मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूँ, इसी तहसील एसडीएम की एक घटना जिसमें किस प्रकार से एक सरकारी कर्मचारी को, सरकारी अधिकारी को अपने अर्दब में लिया जाता है पत्रकारों के द्वारा, उस घटना का जिक्र करूंगा। और इसी के साथ मैं एक और घटना आपको बताऊंगा, वो कुछ डिफरेंट है लेकिन अनुभव के लिए, मेरे अनुभव के लिए बड़ी उपयोगी है, और जो मेरी सर्विसेज में लोग हैं या भविष्य में आएंगे उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी होगी। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ वो घटना जिसमें कि पत्रकार बंधुओं ने मुझे किस प्रकार से अर्दब में लेने की कोशिश करी। मैं एसडीएम के रूप में जब आया तो मैंने आपको बताया कि कभी सभी शुभचिंतक आपके पास आते हैं और अच्छी अच्छी खबरें देते हैं, बताते हैं, आपको ज्ञान बढ़ाते हैं आपका क्षेत्र के बारे में, और आपके पुराने इतिहास को भी जान लेते हैं वो कहीं से, और आपकी प्रशंसा भी करते हैं। तो आप बड़े खुश होते हैं कि भाई बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, और एक नई जगह कोई व्यक्ति हमें जानता है पहले से हमारे बारे में और हमको यहाँ पे वेलकम कर रहा है, अच्छी राय दे रहा है, तो हमारी धारणा भी उसके प्रति बड़ी पॉजिटिव होती है। कल कोई वो काम लेके आता है तो हम ना करने में बड़ा संकोच करते हैं। तो ये उसी प्रकार की घटना है। मैं जब बैठा ऑफिस में, कुछ ही दिन हुआ था, तो एक पत्रकार थे, वो एक वहाँ का दैनिक समाचार आज था, आज के पत्रकार थे, मिश्रा जी थे, और काफ़ी भव्य थे, टीका उका लगाते थे। वो मिलने आए, उन्होंने कहा, हमने कहा कोई काम तो नहीं पत्रकार, बोले नहीं सामान्य शिष्टाचार में, और बात उन्होंने जानकारी दी, बताया कि ऐसा है, यहाँ ऐसा है, पहले अधिकारी ऐसे थे, अच्छे अच्छे अधिकारियों के बारे में बताया। जाते समय उन्होंने एक हाथ अपना अखबार मोड़ के रखा हुआ था, वो अखबार मुझे जब आए तब नहीं दिया, जब जाने लगे तब दिया। तो आशय ये था कि मैं उस अखबार को तब पढ़ूं जब वो न रहें। तो जब गए तो कुछ लोग और आए, मुझे समय नहीं मिला, बाद में समय मिला 1-2 घंटे बाद, तो मैंने उस अखबार को ऐसे ही पलटा। तो उस समय समाचार पत्र में तहसील वाइज समाचार आते थे, चकिया का समाचार ऐसा कुछ था। तो मैंने उसको चकिया के समाचार का पेज खोला, और उसमें जो फ्रंट पेज था उसकी हेडिंग है कि टैंकरों में जल वितरण में भारी धांधली, टैंकों से जल वितरण में भारी धांधली चकिया, और डिटेल 3 कॉलम का समाचार मैंने पढ़ा। तो मुझे हल्का सा तो जानकारी थी, वो आपको बता दूं क्या था प्रकरण ये था कि नौगढ़ क्षेत्र जो था वो पहाड़ी एरिया था, गर्मी में 3-4 महीने वहाँ पानी की बड़ी समस्या होती थी। तो वहाँ कुछ डैम थे पहाड़ों के, उन डैम से पानी भर के टैंकरों में ट्रैक्टर के माध्यम से अलग अलग गाँव के पॉइंट्स पे पहुँचाया जाता था, जहाँ गाँव वाले पीने का पानी अपना ले जाते थे। ये डेली रूटीन होती थी, और 60-70 ट्रक ऐसी ट्रैक्टर लगते थे। तो जो ट्रैक्टर टैंकरों में पानी ढोके ले जाते थे, उनका एक हिस्ट्री बनती थी, रजिस्टर बनता था, और लेखपाल उपस्थित होता था जिस गांव में पानी जाता था, और चेक करता था कि टैंकर पूरा भरा हुआ हो, और रजिस्टर पे उसकी अटेंडेंस लिखता था कि हाँ इतने बजे इस समय टैंकर भर के पानी पहुंचा, वितरण किया। तो वो समाचार में ये खबर थी, उसका सरकार पेमेंट करती थी। तो उसमें एक ट्रैक्टर का मुझे याद है 700-800 रुपये एक टिप का पैसा दिया जाता था। काफ़ी ज़्यादा पैसा होता था, क्योंकि पहाड़ों में 15-20, 10-12 किलोमीटर पहाड़ी रास्ते पे ट्रैक्टर को अपने टैंकर लेके जाना पड़ता था, तो खर्चा भी होता था और रिस्क भी रहता था, तो पैसा ज़्यादा पेमेंट होता था। तो ये समाचार यही निकला था कि साहब जो टैंकर हैं उसमें पानी पूरा नहीं भरा जा रहा है, एक, और दूसरा था कि इस तारीख को साहब इस गांव में टैंकर नहीं पहुंचा, और उनका फर्जी अटेंडेंस बनाया गया। तो मैंने उसको पढ़ा, फिर जानकारी ली, तो मुझे सब पता चला साहब टैंकर का रजिस्टर होता है, और मुझे बताया तहसीलदार ने कि साहब ये सब रजिस्टर होता है, जब जिस दिन हाजिरी में कोई ट्रैक्टर नहीं आ पाता है, उसका कारण होता है कि कभी ट्रैक्टर ख़राब हो गया, कभी टैंकर फंस गया, कभी टैंकर उलट गया, ऐसी घटनाएं होती रहती थी।
तो जिस दिन टैंकर गांव में नहीं जाता था उस दिन साहब उसके अटेंडेंस में ना लिख दिया जाता है कि नहीं आया, उसका पैसा नहीं दिया जाता है। और ये अखबार में जो निकला है साहब, ये ऐसी प्रकरण होते रहते हैं रोज। 2-4 जगह ऐसी घटनाएं होती हैं, 2-4 जगह गांव में पानी नहीं पहुंचता है। तो पहले तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा घबराहट लगी कि बड़ा भारी एक गड़बड़ी हो रही है। 700-800 रुपये पेमेंट हो रहा है, नंबर एक सरकार का पैसा व्यर्थ हो रहा है, दूसरा गाँव वालों को पीने का पानी नहीं मिलेगा, वहाँ पानी नहीं पहुँचा। तो काफ़ी मैं उद्विग्न हुआ मेरा मन कि तो एक मिला के जो पर्पस था पत्रकार बंधु का, उन्होंने मेरे दिमाग को उद्विग्न कर दिया, जाकर अखबार पकड़ा दिया उसमें। और फिर ये होता है कि भाई एसडीएम हूँ मैं और इतनी भारी अनियमितता हो रही है उनके क्षेत्र में और वो जिम्मेदार होने चाहिए। 3 दिन 4 दिन 2 दिन ऐसे ही हुआ था। एनीवे, तो मैंने फिर उसका समाधान किया, जांच कराई और पाए हाँ टैंकर नहीं गए थे, उनका अटेंडेंस भी रजिस्टर में नहीं थी। और जो रजिस्टर होता था वो गांव के प्रधान भी दस्तखत करते थे, उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस कम होते थे। और रजिस्टर वो हर 15 दिन पे जब टैंकर्स का पेमेंट होता था तो रजिस्टर आता था तहसीलदार के यहाँ, तहसीलदार रजिस्टर चेक करते थे और उसी के आधार पर टैंकरों का पेमेंट करते थे। तो उसके पीछे फिर मैंने पता किया कि ये पत्रकार जी इतने क्यों इंटरेस्टेड हैं, ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, मुझे पकड़ा रहे हैं। तो उसकी कहानी मुझे समझ में आई। होता ये था कि जो ट्रैक्टर मालिक थे, किसान थे, उनके ट्रैक्टर खाली होते थे, चाहते थे उनको कोई रोजगार मिले, तो 200-300 रुपये का तो डीजल लगता था और शेष पैसा उनका 400-500 उनको लाभ होता था। अब उसको रिस्क रहता था, उनको टैंकर भी एक रखना पड़ता था, टैंकर में पानी भरना पड़ता था, काम होता था। तो वहाँ पे जो बड़े आदमी, बड़े इन द सेंस के जो रिसोर्सफुल आदमी होते थे, उसमें पत्रकार बंधु भी होते थे, राजनीति के लोग भी होते थे, कुछ खास लोग होते थे प्रशासन के, कुछ स्थानीय लोग होते थे जो स्ट्रांग होते थे। उन लोगों के ट्रैक्टर उन्हीं के पास होते थे, तो उनके ट्रैक्टर लगाए जाते थे। और इतने ज़्यादा उस क्षेत्र में ट्रैक्टर थे कि सबके ट्रैक्टर को समय नहीं मिलता था, तो सब चाहते थे कि साहब हमारे ट्रैक्टर लगाए जाए, उनका हटाया जाए। तो वो जो समाचार का पीछे उद्देश्य यही था कि साहब जो ट्रैक्टर लगे हैं, नए एसडीएम साहब आए या बदल के नए ट्रैक्टर दूसरों को लगाए तो दूसरों को चांस मिलेगा। तो ये बात मेरे समझ में आई कि हाँ हुआ है, गलत हुआ। तो मैंने काफ़ी चिंतन मनन किया। तो मैंने फिर ये किया कि जितने लिस्ट मंगवाई से जो इच्छुक हैं ट्रैक्टर वाले, जिनके टैंकर ठीक ठाक है, चेक करवा के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शायद चेक करता था उसमें टैंकर का, तो उनसे चेक करा के जिनके पास टैंकर हैं और अच्छे टैंकर हैं, अच्छे ट्रैक्टर हैं, उनकी लिस्ट बनाई और रोटेशन पे मैंने दे दिया कि 15 दिन इनका, 15 दिन इनका। तो एक समाधान कर दिया कि सबको काम मिल जाए। तो वो अच्छा काम था, उससे बहुत से लोग खुश भी हुए कि जो अप्रोच वाले नहीं थे, सिंपल लोग भी पा गए काम, उनको भी उनका ट्रैक्टर यूज़ में आ गया। तो यहाँ पे ये खबर जो थी जब उन्होंने लगाई, तो जो मुझसे मिलने आए कुछ दिन बाद, मैंने कहा कि आप मुझे उस दिन बता रहे थे, आपने अखबार पकड़ा दिया, मैं आपसे कुछ पूछ भी नहीं पाया, आप मुझे कुछ और मार्गदर्शन दे देते कि क्या किया जाए, इसमें समाधान नहीं, आपने तो समस्या मुझे बता के और आप चले गए। बोले साहब अभी आप पहला दिन आया, अभी हमने सोचा कि आप थोड़ा समझें तहसील को। हमने कहा ठीक बात है। तो उसके बाद 2-3 दिन बाद उन्होंने आके कहा साहब एक छोटा सा काम। हमने कहा क्या काम? का साहब ये 2-3 ट्रैक्टर्स हैं, इनको लगवा दीजिए। तो मैं समझ गया कि ये जो चीज़ मेरे मन में थी वही हुई कि साहब ये छोटा मोटा काम, इनका ट्रैक्टर लगवाना था लोगों का, इसलिए। और लोगों का शायद उनका नंबर नहीं मिल पाया होगा ट्रैक्टर का, साहब इसको ज़्यादा समय मिल जाए, ऐसा। तो ये सब मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूँ कि किस प्रकार से ऑफिसर्स को, कर्मचारी अधिकारियों को पत्रकार लोग अपने उसमें लेते हैं। ऐसा। दूसरा कि जिस समय ये सब घटना मैंने आपको बताई कि चल रही थी वो बॉन्डेड लेबर वाली, उस समय काफ़ी जब ये सब प्रदर्शन वगैरह चल रहे थे तो काफ़ी लोग मेरे पास आते थे और वो खबर देते थे साहब विधायक जी ने आज मंत्री से बात करी। तो मंत्री उस समय होते थे पंडित लोकपत त्रिपाठी, हेल्थ मिनिस्टर, बड़े स्ट्रांग थे। वो तो बनारस से थे, कहीं मिर्जापुर से एमएलए थे, लेकिन उनकी पत्नी जो थी वो चंद्रा त्रिपाठी सांसद जी, वो हमारे चकिया चंदौली तहसील, 2 तहसील उनके अंडर में थी, वहाँ से एमपी होती थी। तो यह है कि भाई उन्होंने मंत्री से बात करी है और काफ़ी साफ मामला, कुछ आप बात कर लीजिए, आप मंत्री जी से पूछ लीजिए, जाके मिल लीजिए। तो वो अपना एक हमको सजेशन देते थे और एक वो भी शुभचिंतक के रूप में भी दिखाते थे कि हम आपके शुभचिंतक हैं और आपको राय दे रहे हैं। तो ये तरीके होते हैं और आप अगर उसमें उनको इम्प्रेस हो गए उनसे कि हाँ भाई बहुत अच्छा भाई राय दे रहे हैं और
आप चले गए तो मंत्री जी से भी कहेंगे साहब वो एसडीएम साहब आए थे, मैंने भेजा था आपसे, मिल लिए कि नहीं मिल लिए। तो दोनों लोगों का काम ऐसे होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं अनुभव के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और मेरा आपको बताना खाली उद्देश्य ये है कि यदि आप इस प्रकार की नौकरी में आए तो इन बातों को समझते रहें कि जो आपके शुभचिंतक लग रहे हैं वास्तव में वो आपके शुभचिंतक हैं, एकदम विश्वास मत करिए। आप विश्वसनीय हो भी सकते हैं लेकिन नहीं भी हो सकते। उनके पीछे कोई ना कोई मंशा होती है, क्योंकि आप कुछ दिन के लिए आते हैं, आपसे कोई अटैचमेंट नहीं होता है। उनको अपना काम निकालना होता है, चाहे आपके पास बैठ के और लोगों को इम्प्रेस करना होता है, तो आपके गुड बुक में आने के लिए सब वो किया करते हैं। और यहीं पे मैं फिर आपको ये एपिसोड अभी ख़त्म करने के पहले एक और घटना बताता हूँ। मुझे 1 मिनट का विराम है, मैं पानी पी लूँ फिर आपसे मिलता हूँ।